सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। आज हम लेसन का नाम है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का भाग 5 बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। देखिए, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को भारत के संविधान में सुधारों के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य था कि जो इससे पहले मॉन्टेस्क्यू आया था एक आयोग, उसकी जांच करना था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन जो भारतीय थे उन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया, जिससे कि उनकी मौत हो गई। राजगुरु और भगत सिंह ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला ले लिया। ये था साइमन कमीशन का विरोध। चलिए अब हम जान लेते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के बारे में। देखिए, इन तीनों के बारे में कोई भी ऐसा नहीं होगा भारतीय जो ना जानता हो। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लिया है। तो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में इन नवयुवकों का अहम योगदान है। हम सभी जानते हैं साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला जी के सिर पर चोटें लगी थी, लाला लाजपत राय जी के सिर पर, जिसकी वजह से कि उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी गई गोली मारकर, जिसके कारण कि इन पर मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 की शाम को 7 बजे इन तीनों को फांसी लगा दी गई। चलिए आगे देखते हैं। और ये लोग हमेशा हमेशा के लिए भारत में अमर हो गए। हमें गर्व है ऐसे वीर सपूतों पर जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। अब हम जान लेते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। देखिए, जो पंजाब के जनरल मोहन सिंह थे, उन्होंने 15 दिसंबर 1941 को इसकी स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने इस फौज का जो नेतृत्व था वो सुभाष चंद्र बोस जी के हाथों में सौंप दिया। इसके साथ ही नेताजी आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति घोषित किए गए। आज़ाद हिंद फौज की सेना को 5 भागों में बांटा गया है। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और झांसी की रानी रेजिमेंट, ये महिलाओं के लिए है। चलिए इससे आगे अब हम चलते हैं। शाही नौसेना का संघर्ष। 18 फरवरी 1946 को भारतीय सैनिकों द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भेदभाव का आरोप लगाते हुए एक विद्रोह किया गया, जिसे नौसैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध होना था तो उससे पहले एक नौसेना का गठन किया अंग्रेज़ों ने, जिसे रॉयल इंडियन नेवी नाम दिया गया। इस नेवी में जितने भी छोटे अफसर थे वो भारतीय थे, जो बड़े अफसर थे वो अंग्रेज थे। तो उनको जो मिलने वाली सुविधाएं थी उसमें अंतर था। तो इसके विरोध में उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा
जिसमें उन्होंने नारा दिया जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद जैसे, और हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो, इस तरह के नारे दिए उन्होंने। तो जल्दी ही इस आंदोलन ने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की व आज़ाद हिंद फौज ने भी भारत को आज़ादी दिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं गांधी जी ने बहुत ही प्रयास किए भारत को स्वतंत्र कराने के। उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए जो कि अहिंसावादी आंदोलन थे। किसी भी आंदोलन में हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया था। गांधी जी देखिए लॉ करने के लिए, LLB करने के लिए बाहर गए थे। वहाँ से पढ़कर जब वो आए तो उन्होंने देश की जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उसमें भाग लिया। अब हम उनके योगदान के बारे में जानते हैं। उन्होंने देखिए बहुत से आंदोलनों में भाग लिया। अब हम उनमें से जो प्रमुख थे उनके बारे में जानेंगे। 1920 में अगस्त में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी केसर हिंद की उपाधि जो कि उन्हें मिली हुई थी उसका परित्याग कर दिया। विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत जाना छोड़ दिया और इस आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, पटेल राजा जी, राजेंद्र प्रसाद जी, आसफ अली जी। इन सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया। सरकारी कोर्ट की जगह पंचायती अदालतें स्थापित की गई। अपने खुद के शिक्षण संस्थान खोले गए, जैसे काशी विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, अलीगढ़ विद्यापीठ। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। उसके स्थान पर अपने देश में चरखे पर बना हुआ कपड़े को प्रोत्साहित किया गया। लेकिन 1922 में चोरा चोरी में एक हिंसक घटना हुई, जिसके बाद गांधी जी ने, हिंसक घटना क्या थी देखिए, उत्तेजक जो भीड़ थी वहाँ के, उसने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये पहला आंदोलन था जो गांधी 1920 के बाद चला था, असहयोग आंदोलन। अब हम जान लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। देखिए 1929 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। इस उद्देश्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने 11 मांगे रखी और कहा कि अगर वो ये मांग मान लेते हैं तो वो आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन उस समय लॉर्ड इरविन ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसीलिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया और उनके साथ आरंभ में सिर्फ 78 अनुयायी ही थे, लेकिन धीरे धीरे सैकड़ों लोग उनके साथ मिल गए और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया, जिसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और लोगों में इसके प्रति बहुत ही उत्साह था। ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता करना पड़ा। अब हम जान लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उन्होंने इसमें करो या मरो का नारा दिया।
सरकार ने गांधी जी व अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के कारण बहुत से स्थानों पर, जैसे कि दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई, वाराणसी, पटना में व्यापक दंगे हुए, हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए। छात्रों ने खूब तोड़फोड़ और विध्वंस किए। अनेक स्थानों पर अंग्रेजी राज तो समाप्त हो गया और काफ़ी स्थानों पर अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमन की नीति अपनाई। जो लोगों के जुलूस थे उन पर गोलियां चलाई, लाठी चार्ज किया, ताकि इस आंदोलन को दबा सकें वो लोग। इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और उन्हें सोचना को मजबूर कर दिया कि अब उनके भारत में पैर जमने कठिन है। तो ये गांधी जी के कुछ प्रमुख आंदोलन थे जो उन्होंने 1920 के बाद चलाए। इसके लिए भारत हमेशा ही उनका ऋणी रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ अपना ये लेसन अब समाप्त हो रहा है। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।